का विद्युत अपघटन नियम। विद्युत अपघटन नियम, अपघटन नियम। ये देखो, अब ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहता क्या है? पहली बात तो देखो, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम ये जान तो 1834 में दिया था, 1834 में दिया था। अब सवाल है कि फैराडे ने किसके संबंध में नियम दिया था? तो फैराडे ने बाबू क्या किया जी, इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा तथा प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य, तथा प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य, प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य पर नियम दिया था। क्या नियम दिया था? सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने ये जाना कि भैया फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कब दिया गया था? तो 1834 में दिया गया था। अब सवाल वह है कि किसके संबंध में दिया गया था? तो इसने इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड होता ना भाई, इलेक्ट्रोड बैटरी में भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, माने उस इलेक्ट्रोड में कितना बाबू क्या करता है, पदार्थ मुक्त होता है और उसमें कितना बिजली मतलब खाता है, माने विद्युत धारा उसमें कितना प्रभावित होता है, इसके संबंध में। माने फिर सुन लो, फैराडे ने किसके संबंध में नियम दिया? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के संबंध में और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, माने इलेक्ट्रोड में कितना पदार्थ मुक्त होता है और कितना धारा प्रवाहित होता है, उसी के संबंध में बाबू फैराडे ने क्या क्या था, नियम दिया था। कब दिया था? तो 1834 में दिया था। अब नियम क्या दिया था? अब नियम में क्या बताया था? तो देखो रे बाबू, इसमें देखो जी, नियम दो गो नियम दिया था। कई गो नियम दिया था? दो गो नियम दिया था। दो नियम दिया था। दो नियम दिया था। दो नियम दिया था। तो भैया पहला नियम क्या है इसका? पहला नियम क्या है? तब भैया दो गो नियम दिया ना भैया, तो दो गो में तो दोनों नियम का कुछ तो होगा ना भाई बात। तो इसका पहला नियम कहता क्या है कि एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के कर्मानुपाती होती है, यानी M समानुपाती Q, M समानुपाती Q। पहला नियम ये बोला, पहला नियम बोला क्या कि एक इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, एक इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा, उत्पन्न पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। माने M समानुपाती Q, M समानुपाती Q, M समानुपाती Q। ये बोला पहला नियम बोला क्या कि आप उसमें जितना धारा प्रभावित करोगे भाई, उसमें जो पदार्थ होगा और उसमें जो पदार्थ हो उसके क्या होगा, समानुपाती होगी। मान लो अपना देसी भाषा में भैया, अगर आपने 1 किलो गोभी खरीदा, 1 किलो टमाटर लिया, तो क्या दोनों की मात्रा बराबर है भाई? ठीक है। उसी प्रकार ठीक बाबा, अगर इलेक्ट्रोड में मान लो अगर आपने 1 किलो क्या किया भैया, कोई चीज का पदार्थ लिया और 1 किलो मान लो आप क्या क्या धारा प्रभावित किया, तो दोनों क्या बराबर, यानी जितना पदार्थ की मात्रा होगा उतना उसमें विद्युत धारा भी प्रभावित होगा। समझा? जय किलो भैया तोरा पदार्थ होगा उतना किलो भैया तोरा मान लो क्या कि विद्युत धारा भी। पहला नियम यही कहा। अब एक और दूसरा नियम कहा क्या था भाई? दूसरा नियम बोला कि रुको भाई, दूसरा नियम बोला कि भैया विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रयुक्त की जाती है,
इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उनके तुल्यांकर भारों का अनुपात में होती है। पहला नियम क्या कहा ये कौन आपका दूसरा नियम कहा क्या कि जब विद्युत अपघटन क्या बोला जब विद्युत अपघटय के बिलियन में जब विद्युत अपघटय के बिलियन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा मुक्त धातुओं की मात्रा उनके भारों तुल्यांकन की भारों के अनुपात में होती है। क्या कहा सुनो, जब विद्युत अपघटय बिलियन में समान विद्युत धारा प्राप्त किया जाए, मान लो क्या कि 5 किलो विद्युत धारा दे दिए, अपना देसी दिमाग में समझो, या मान लो 5 रुपए की अपना धारा दे दिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पर जितना जो धातु की मात्रा होगी उसके अनुपात के भारों का अनुपात के बराबर होगी। यानी अनुपात मान लो 1:2, अगर मान लो कि 1 किलो उधर दिया तो 1 किलो इधर भी हो जाएगा, मान लो उधर 10 किलो देते इधर भी 10 किलो हो जाएगा। तो दोनों का जो अनुपात क्या होंगे बाबू, दोनों का जो क्या होगा भाई भार क्या होंगे भाई अनुपात में होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या है तो आप उसको यह जवाब दोगे कि भैया फैराडे का विद्युत अपघटन नियम 1834 में दिया था। किसके संबंध में दिया था? आप उसको ये जवाब दोगे कि पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में बाबू को नियम दिया था। अब कहा नियम दिया था? तूने 2 नियम बताया था। पहला नियम ये बताया भाई, पहला नियम बताया कि जानते हो विद्युत धारा के जितना पदार्थ की मात्रा होगी उसके विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के समानुपाती होगी। माने पहला नियम उसका ये कहा कि भैया जितना तोरा भैया पदार्थ का मात्रा होगा और उतना भी क्या करेगा जिसमें विद्युत धारा क्या करेगा भाई अनुपात समान मात्रा में क्या होगी प्रभावित होगी। दूसरा बोला कि जब विद्युत अपघटन विलयन में समान विद्युत धारा प्रभावित की जाए एकदम समान, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोड पर मुख्य जो धातुओं की मात्रा होगा वो क्या कर तुल्यन के भारों के क्या होंगे, भार के क्या होंगे अनुपात में। ठीक है, जैसे मान लो 5 किलो 10 किलो भार इस टाइप के बाबू, हाँ ठीक है, हाँ उसी तरह करके अब तो करो बाबू। अब जो हमारा जो दूसरा जो टॉपिक आता है भाई कि भाई व्यावसायिक बैटरी के लक्षण क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद आज हम लोग शुष्क सेल का भी चर्चा करेंगे, शुष्क सेल मरकरी सेल, ठीक है। पहले देखो तब तक हम लोग इस बोर्ड पर आते हैं, लाइट का इशू है। दूसरा नियम हम लोगों ने देख लिया, ये किसके हम समानुपाती क्यों के भार के अनुपात में। सबसे पहले हम सबको जो देखना है, सुनो जी ए भाई, अब सबको हमको देखना भाई कि भाई बैटरी के व्यावसायिक बैटरी के लक्षण, व्यावसायिक बैटरी के लक्षण। आखिर हम सब जो घर में जो बैटरी जो यूज करते हैं भाई, इन सब बैटरिया का लक्षण क्या है।
तो सबसे पहला भाई देखो, जानते हो ना भाई, सबसे पहले कि बैटरी हल्का होना चाहिए। नंबर 1, बैटरी हल्का होना चाहिए, भारी बहुत नहीं होना चाहिए, भारी कम होना चाहिए। यही ना जी, अब मान लो कि भैया तू बड़का तू बैटरी तो ले लिया, तू भैया भी नहीं कर पाओ तो तोरा का फायदा भैया हो। तो बैटरी का मान लो 1 कुंटल 1.5 कुंटल 160 किलो का तरह बैटरी का वजन है, उतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि मीडियम क्वालिटी के सफिशिएंट एक भार होना चाहिए। ठीक है। नंबर तीसरा बाबू क्या होना चाहिए भाई, उसमें नियत वोल्टेज प्राप्त होनी चाहिए, नियत वोल्टेज मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं किया कि भैया आपने दे दिया, भैया आज चार्ज किया बैटरी और कल बाद बेटा परसों खत्म है, तो एक बार चार्ज फुल चार्ज किया, पॉइंट करके 10 मिनट चला, एक बार कभी 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 ज्यादा वोल्टेज, कभी कम वोल्टेज, कभी कुछ। तो ये भी नहीं होना चाहिए। बैटरी में आपका नियमित आपका क्या करना चाहिए, आपका वोल्टेज मिलना चाहिए। उसके बाद देखो बाबू, इसका जीवन अवधि जानते हो अधिक होना चाहिए, लाइफ, इसका जीवन अवधि माने टिकाऊ ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 30,000 में बैटरी खरीदा, 6 महीना चला नहीं खत्म, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बैटरी कम से कम 2, 4, 5 साल कम से कम आपका लाइफ टाइम भी होना चाहिए बैटरी का। ठीक है। उसके बाद अब सवाल वह है कि भैया जो व्यावसायिक बैटरी को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक बैटरी को देखो जी, हम लोग जनरल तौर पर बाबू व्यावसायिक बैटरी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। प्राथमिक सेल, व्यावसायिक बैटरी, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक बैटरी या सेल। नंबर 2, द्वितीयक सेल। अरे सेल लिखो ना रे भाई। नंबर 3, ईंधन सेल। अब सवाल यह है कि भैया प्राथमिक सेल का होता है, द्वितीयक सेल में तोरा क्या क्या होता है, तृतीयक सेल में भी तोरा क्या क्या होता है। तब हम लोग सब सेल का क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो रे भाई, एक प्राइमरी सेल इस टाइप का होता है, ये जो है प्राइमरी सेल। एक मिनट हमको प्राइमरी अब देखो, ये आपका प्राइमरी सेल। अब ये बैटरी में क्या होता है, तो सुनो, एक्चुअली जानता हो बाबू, ये प्राइमरी जो सेल है भैया, ये लेक-लांसी सेल का परिवर्तित रूप है। पहला कंडीशन क्या है, प्राइमरी सेल में, प्राइमरी सेल माने इसको हिंदी में कहते हैं माने प्राथमिक सेल। इस हम लोग घड़ी में यूज करते हैं, हर घड़ी में यूज है। सुना, प्राइमरी सेल है माने प्राथमिक बैटरी। ये एक्चुअली किसका रूप है बाबू, सुनो, ये बाबू लेक-लांसी सेल का रूप है। लेक-लांसी सेल का बाबू ये रूप है। जैसे आप लोग सुना नहीं कि रूप बदल कर साजन तूने हमें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो एक्चुअली जो सेलवा है ना भैया, रूप बदला हुआ किसका है, लेक-लांसी सेले का रूप है। उन्हें बोला कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, रूप बदल कर साजन तूने हमें पुकारा,
तो उसी तरह बैटरी ने किसको पुकारा, प्राइमरी सेल ने किसको पुकारा, लेकिन लांसे सेल को पुकारा कि भैया हम तोरे रूप हैं। अरे धोती ने कहा पैजामा से हम दोनों बने एक ही धागे से, धोती ने कहा पैजामा से हम दोनों बने एक ही धागे से, हम में और तुम में फर्क बस इतना है कि तुम बोलते हो आगे से, हम बोलते हैं पीछे, समझ गई। यही बाबू प्राइमरी सेल का यही कहानी है, ठीक है, समझा। ये प्राइमरी सेल का क्या है, करते लेख से सेल का परिवर्तन रूप है। इसमें भैया क्या होता है, जिंक धातु का बाह्य पात्र होता है, इसमें जिंक धातु का बाहरी परत होता है, जिंक धातु का बाह्य परत होता है, परत लिखो ना रे भाई, परत होता है। उसके बाद फिर जो अब जिंक धातु का बाह्य परत किसके रूप में काम करता है, एनोड के रूप में काम करता है। भैया हर चीज को जानना है ना भाई, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे भाई जिंक धातु का बाह्य परत क्या चीज का काम करता है जी, जी जी, तो वो किसका काम करता है, थोड़ा वीडियो रुकना ना, थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो खराब नहीं करना, ठीक है। ये है भाई कि एक मान लो बात है ना जी, भैया बात ये है कि भैया काहेले मतलब इसका जिंक धातु का काहेले परत करेगा भाई। तो सुनो भैया, जिंक धातु एक्चुअली करता क्या बाबू, जब एनोड के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में, एनोड, कैथोड और एनोड प्लस माइनस होता है ना भैया। तो भैया ये जिंक धातु किसके रूप में काम करता है भैया, एक रूप में गलत लिखा, कैथोड एनोड लिखो, हाँ, एनोड के रूप में, एनोड के रूप में क्या करता है भैया, कार्य करता है जिंक के, हाँ प्लस। सुनो अब रे बाबू देखो, फिर कहता भैया कि इसके पात्र के अंदर विद्युत रोधी, अब भैया मानो जिंक का ये हो गया, इसके पात्र के अंदर क्या होता है भैया, विद्युत रोधी कागज का टुकड़ा है, विद्युत रोधी कागज का टुकड़ा होता है। जैसे बाबू गाना मैंने सुना कि टूटे दिल का हर एक टुकड़ा कहता है प्यार ना करना, प्यार तो बस एक धोखा है, कि शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया था। ठीक बाबू, इसके बैटरिया का टुकड़ा में जिंक के साथ किसका टुकड़ा घुसल रहता भैया, कागज का टुकड़ा घुसल रहता है, विद्युत रोधी कागज का टुकड़ा घुसल रहता है। अब फिर इसके ऊपर में जो टोपी है भैया, टोपी भैया पीतल का टोपी रहता है, पीतल का टोपी रहता है, हे देखो हाय देखो हाय, पीतल का क्या रहता है भैया, टोपी रहता है, ठीक है, टोपी रहता है। टोपी से कार्बन ग्रेफाइट के छड़, अब इस टोपी के जो अंदर वो जो घुसा ना भैया, ग्रेफाइट के छड़ घुसल रहता है। इसके अंदर किसका छड़ घुसल रहता है, ग्रेफाइट का छड़ घुसल रहता है, छड़ किसका, ग्रेफाइट का, वो इसमें छड़ घुसल रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात है भैया, ताकि वो तल को स्पर्श ना करे, नीचे कैथोड तथा एनोड के मध्यवर्ती स्थान में भैया जिंक क्लोराइड और जो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और NH4Cl का बाबू क्या रहता है, इसमें पेस्ट भी भरल रहता है। देखो बाबू देता बाजार में 8 टका में, लेकिन कितना कितना इसके अंदर भैया चौड़ी पोचनी बैटरिया के अंदर है, तो देख लो, तो देख लो भैया, और उनको भी। फिर कहता प्रयोग के दौरान जिंक का, फिर देखो कार्बन छड़ के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड का, ये जो कार्बन छड़ किधर गया रे, इसमें कोई कार्बन छड़ भी रहता है, यानी ग्रेफाइट माने कार्बन, ठीक है, यानी ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड का बाबू क्या रहता है बाबू, इसमें या चारकोल भर देते हैं। ये सब बाबू क्या रहता है भैया, डरामा रहता है इसके अंदर। ये पता है रे बाबू, जानते हो भैया, ये इसका जो वोल्टेज जो होता है 1.5 से लेकर के 1.5 वोल्टेज तक का होता है, 1.25 से 1.5 तक के आसपास इसमें वोल्टेज रहता है। तुम्हारे माइंड पर एक सवाल है भाई कि भाई NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड का ये भैया यहाँ पर जो है कि क्या चीज का काम करता है, इसको कहे ना भाई काम करता है भैया, जानते हो, ये जानते हो बाबू, इसका सारा लाइफ टाइम भी कम है, 15 दिन 20 दिन में या एक महीना में बैटरी खत्म भी हो जाता है। काहे ले ये यही बाबू खत्म करता है, काहे कि भैया अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब बोलता नहीं है कि वो शायर में भी कहता है कि भैया जो अपने
हम थोड़ा भुला रहे हैं कि जो अपने और पराय जो सॉरी मिस्टेक से नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो बाबू जानते हो ये जो इसका जो पेस्ट है, ये पेस्ट ही जानते हो इसको जीवन अवधि काम करते, इसलिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना में खत्म कर देता। अब काहे खत्म करेगा कि अम्लीय होता है, और अम्लीय होता है ना बेटे, इसको एकदम क्षारित करते रहता है। ये अम्लीय होने के कारण ही इसको क्षारित करते रहता है। अब आओ, अब हम लोग इस प्राइमरी सेल के बारे में अब तक में हम लोग क्या क्या जाने, 8 रुपया 10 रुपये का बैटरी के बारे में। प्राइमरी सेल क्या है, तो लेक्लांस सेल का एक रूप है। इसमें क्या होता है भैया, जिंक धातु का बाहरी परत रहता है, जो जिंक धातु एनोड का काम करता है। ये बाबू 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्टेज तक का बाबू ये मतलब कि बिजली दे सकता है। इसमें बाबू जानते हैं इसके अंदर विद्युत रोधी कागज के क्या करता है भैया, टुकड़ा घुसल रहता है। जैसे हमने बोला ना कि टूटे दिल का हर एक टुकड़ा कहता है कि प्यार ना करना, प्यार तो बस एक धोखा है, तो धोखा देता है भाई। नंबर दूसरी बात, इसके ऊपर जो पीतल का एक टिप रहता है, टोपी रहता है पीतल का। और भैया इसका जो छड़ जो रहता है ग्रेफाइट का बना रहता है, ग्रेफाइट माने कार्बनवा का या चारकोल का, एक ही चीज है। फिर बाबू सुना, इसके में बाबू जो जिंक क्लोराइड और NH4Cl का पेस्ट भरा रहता है। ये बेटा कहा था अम्लीय प्रकृति होती है, इसलिए इसको क्षारित करते रहता है, कुरकुर करते। हाँ, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जीवन लंबी अवधि क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसमें बहुत मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड का भी इसमें मतलब कि फिट रहता है। तो ये भैया 8% 10% का बैटरी में देखा भैया कितना क्रियाक्रम होता है। क्या इस टॉपिक में किसी को दिक्कत है? किसी से कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें मनीष? किसी को भी क्या हम लोग जा सकते थे दूसरा सेल पर, ठीक है। नंबर जो बाबू जो दूसरा जो हमने जो सेल का जो चर्चा किया, मरकरी सेल, मरकरी सेल। अभी मरकरी सेल वाका है भाई, तो सुनो, ये तो बैटरी है भाई। मरकरी सेल जानते ये होता है, हम आपको दिखा रहे हैं मरकरी। घड़ी में लगाता है, घड़ी में जो लगाता है जी, छोटा घड़ी में नहीं लगाता बैटरी। हाँ तो सेल में तो बैटरी हुआ ना भैया, घड़ी में ना लगाते हो घुड़घुड़िया सब। घड़ी में नहीं सर, 25 रुपए में वो नहीं मिलता है, क्या बोलता है, एक मोबाइल वो वाला मोबाइल वाला, हाँ वो टुल्लू वाला मोबाइल, हाँ खाई के पान बनारस वाला वो मोबाइल में रहता है। हाँ तो देख लिया ना। अब हम लोग बाबू ये बैटरिया के बारे में हम चर्चा करते हैं, का मरकरी से, हाँ खाई के पान बनारस वाला, समझा। पहला बात है भैया जानते हो, जो खाई के पान बनारस वाला मोबाइल में जो बैटरिया यूज होता है वही है भाई। तोरा 25 टका में लेता है मेला में, टुनुर करके छोटा बच्चा को रोला, इसमें हेलाऊ भी बोलता है, हेलाऊ। हाँ हाँ चलो। अरे वो तो वही सब कह रहे भैया कि बचपन का साथी छोड़ेंगे कैसे, क्या कच्चा अंगूर तोड़ेंगे कैसे और बचपन का साथी छोड़ेंगे कैसे, वही मरकरी सेल आता है उसी में। अब सुनो, अब ध्यान दो रे बाबू, मरकरी सेल में देखो भाई, पहली बात है भाई कि ये जो मरकरी सेल भैया, इसमें बाबू जानता हूँ 1.35 वोल्टेज का नियत विभवांतर प्राप्त होगा, नियत एकदम कांस्टेंट पोटेंशियल मैंने नियत विभव प्राप्त होगा भाई साहब। थोड़ा खत्म तो जल्दी से दुकानदार के पास जाओ, जाकर के तू क्या करो चेंज करा लो,
नियत विभव। हाँ 40 टका, 30 टका, 10 टका, 5 टका जो भी है, ठीक है। हाँ बैटरी का दाम अच्छा वाला लोग ना, ऐसे तो 3 टका करके मिलता है दुकान में। सुना। नंबर दूसरा बाबू जानते हो इसमें जो क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग जो है कि भैया ईयरफोन यानी श्रवण यंत्र, कान से सुनने वाला श्रवण यंत्र में, घड़ी में और कैमरा में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और वो 30 टका 25 टका वाला वो खाई के पान बनारस वाला मोबाइल में मेला से जो मिलता है छोटा छोटा बच्चा सब इसमें होता क्या क्या चीज है भाई सुनो। इसमें जिंक एनोड का तथा मरकरी ऑक्साइड कैथोड का बना होता है। इसमें क्या करता है भैया, जिंक जो है भैया एनोड का जो जिंक बनल होता है, और कैथोड जो बाबू इसका जो बनल होता है, कैथोड जो इसका जो मतलब प्लस माइनस रे, ठीक है, ये बाबू मरकरी ऑक्साइड का बनल होता है, मरकरी ऑक्साइड का बना होता है। उसके बाद बाबू इसमें जानते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का बाबू इसमें पेस्ट रहता है। वो बैटरी थोड़ा देखने में भुचकुनिया लगता है, एवं उसको अचोनी पचोनी भैया बड़ी तेज है भाई। हम लोग छोटा जो नाटा आदमी होता है ना भैया, वो हाइट कम फाइट ज्यादा मारता है ना, छोटा पैक बड़ा धमाका उसी का। उसी तरह करके बाबू एक कहावत में भी कहा गया है कि भाई कि आदमी में नाटा, लोहा में टाटा और जूता में बाटा, जूता में बाटा, 3 चीज को कोई नहीं सकेगा। उसी टाइप करके अब एक बैटरी है बेटा छोटा, लेकिन नहीं उसका कल पुर्जा, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का बाबू क्या रहता है, इसमें पेस्ट भरल रहता है, पेस्ट रहता है। अच्छा भाई पेस्ट में तोरा क्या काम करता भाई तभी तो बैठे बैठे यही पेस्ट को बाबू जानते हो तोरा विद्युत अपघटय का कार्य करता है। ये पेस्ट जो है तोरा विद्युत अपघटय का कार्य, घटाई लिखो, अपघटय, सुना, विद्युत अपघटय का क्या करता है जी, कार्य करता है। और यही सारा बाबू खेल होता है इसमें, अब समझा। अब इसको बाबू हम लोग जो है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं मरकरी सेल के बारे में कि भैया मरकरी सेल में वोल्टेज तो कितना 1.35 हमेशा नियत, लेकिन हालांकि धीरे धीरे तो बेटा डाउन होता है, लेकिन नियत रहता है लगभग। इसका जो यूज जब वो कान में सुनने वाला ईयरफोन, ठेपी उपी जो कुछ भी है, घड़ी में, कैमरा में, उसके बाद तो इसमें जो जिंक का जो जिंक किसका काम करता है, एनोड का, मरकरी ऑक्साइड किसका काम करता है, कैथोड का। इसमें पेस्ट क्या चीज का भरल रहता है, KOH और जिंक ऑक्साइड का। पेस्टवा क्या करता है भैया, तो तोरा विद्युत अपघटय का तोरा कार्य करता है। क्या ये 2 बैटरी में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। हम आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब बाबू जो हमारा जो बाबू जो दूसरा जो बाबू जो टॉपिक है वो है बाबू सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल को आप बाबू जानते हो चार्ज नहीं कर सकते दोबारा, घड़ी का बैटरी को तुम बोलोगे खोल करके हम चार्ज कर लेंगे भैया, इट इज इम्पॉसिबल, ये चार्ज नहीं होगा। यानी जिस सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं वो हुआ प्राथमिक सेल, और जिसको चार्ज कर सकते, चार्ज मैंने चार्जर, उसको कहते भैया द्वितीयक सेल, ठीक है ना। मोबाइल का बैटरी, अब चलो द्वितीयक सेल, द्वितीय सेल हो गया ना सर, तो उसी का भाई था मरकरी सेल, उसी का भाई है वो, द्वितीयक सेल नहीं हुआ तो उसका भाई हुआ। हाँ प्राथमिक सेल ही है, ठीक है। मरकरी सेल जो प्राथमिक सेल है, अब पढ़ेगा प्राथमिक सेल कितने तरह का, एक होता शुष्क सेल और एक होता मरकरी सेल। अब जो आएगा बाबू द्वितीयक सेल, मरकरी प्राथमिक सेल को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, जबकि द्वितीयक सेल को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा द्वितीयक सेल, ठीक है। नंबर जो दूसरा टॉपिक है द्वितीयक सेल, ठीक है। इसको अब इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। पहला तो कंडीशन भाई जानते हो, इसको तो पहला कंडीशन भैया इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, माने चार्ज कर सकते हैं इसको दोबारा। नंबर दूसरा कंडीशन जो बाबू, पहला कंडीशन चार्ज कर सकते हैं, इसमें इन्हें बाबू संचायक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं, संचायक सेल भी कहते हैं।
इसका बैटरी का जो उपयोग बाबू हम लोग कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो, टोटो। हाँ हम तो नहले बानी टेम्पू से, आयल बिया से या टेम्पू से, हाँ उसी तरह करके टेम्पू से, सॉरी मतलब टेम्पू, हाँ उसके बाद रेलगाड़ी जैसा बोलता है ना, सजन राजधानी पकड़ के आ जाइए। तो ट्रेन में इन्वर्टर का बैटरी में माना ऑलराउंडर भैया, जिसको कुल मिला मोबाइल में जिसको भैया हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, सीधी बात है भैया, जिसको बाबू हम दोबारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वही बाबू क्या है बाबू आपका क्या है, द्वितीयक सेल हुआ। सीधी सी बात है, ठीक है, द्वितीयक जिसको दोबारा चार्ज हम कर सकते हैं। इनमें से बाबू जानते हो जो सबसे जो पहला जो बाबू आज का जो हमारा जो सेल होगा, ये दो तरह का होता है, एक होता है शीशा चेक सेल, लेड स्टोरेज। इसका भी दो गो बेटा, लेड स्टोरेज, स्टोरेज सेल हम बात कर रहे हैं, अलग अलग से बात करेंगे। और जो दूसरा जो बाबू जो इसका जो दूसरा जो बाबू जो बेटा है इसका, वो भैया निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकेल NiCkel, निकेल कैडमियम, कैडमियम देखो देखो, कैडमियम स्टोरेज सेल, स्टोरेज सेल। अब भैया सवाल हुआ है कि शीशा संचयक सेल तब के करा कहेंगे, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल क्या कहेंगे, उसमें क्या क्या होता है भाई उसको देख। तो पहले आप इसको फोटो देख लो, सबसे जो पहला जो बाबू सेल आएगा लेड स्टोरेज सेल, ये देखो ऐसा होता है, लेड स्टोरेज। ये रहा ना भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ तो मेरी आती सब तो बॉल सब डीजे वगैरह सब। अरे ये सब बैटरी तो ढेर ही है रे भैया, गांव घर घर द्वार मकान दुकान खेत खलिहान जिला जवान आरा छपरा बलिया बक्सर सब जगह पर यही सब तो बैटरी का यूज होता है। ठीक है, इसका जो वो खोज किया था 1869 में, आपका जानते हो बाबू, भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटी ने किया था। गैस्टन प्लेंटनी, ठीक है, गैस्टन प्लेंटनी ने, ठीक है, 1859 में बाबू गैस्टन प्लेंटनी ने किया था। अब भैया एक लेड स्टोरेज सेल में क्या क्या होता है, अरे देखो ना रे बाबा, लेड स्टोरेज सेल में क्या क्या होता है। अब पहली बात है भैया, इसे 6 से लेकर के 12 वोल्ट तक का ही होगा, हाँ 6 से लेकर के 12 वोल्ट तक ये बाबू, ये 6 से लेकर के 12 वोल्ट तक का बाबू ये होता है। पहला तो कंडीशन एक ही है। नंबर दूसरा बाबू, इसमें जानते हो प्रत्येक बैटरी का इस सेल में श्रेणीकरण में जुड़ा रहता है। इस प्रकार के सेल में बैटरी में 3 से 6 सेल होता है और हर एक सेल 2 वोल्ट का होता है। सेल माने खांच। उसके बाद बाबू देखो, इसमें बाबू जानते हो लेड ग्रिड रहता है जो एनोड का कार्य करता है। इसमें बाबू रहता है क्या है, लेड ग्रिड रहता है जो एनोड का काम करता है, सुनो, वो सब जो बैटरी होता है ना, उसको हम लोग अपना बैटरा कहते हैं। उसमें एक एक सेल में बैटरा में 3 से 6 गो करके सेल होता है और एक एक गो सेल बाबू जान तो सेल मैंने खोपचा, उसमें खोपचा रहता है। इस समय उस दिन जो प्लेट नहीं बना रहा था, प्लेट जो बना रहे थे, ये देखो इस तरह खोपचा सब, उस दिन पानी जो घुसा रखता है ऐसे। तो एक एक गो खोपचा में बाबू जानते हो तोरा भैया 2 वोल्टेज का होता है, ठीक है। सुना, तो इसका जो लेड ग्रिड का बाबू, इसका क्या बना रहता है, इसका एनोड बना रहता है। नंबर दूसरा बाबू, जो
एनोड बना रहता है। दूसरी बात बाबू, लेड ऑक्साइड से संकुलित लेड ग्रिड कैथोड का कार्य करता है। इसी से बाबू जान तो फिर पीबी ऑक्साइड, यानी इसको बाबू PbO2 यानी कोलम्बम ऑक्साइड जिसको कहते हैं, ये बाबू इसका कैथोड का बाबू काम करेगा, कैथोड का काम करता है। इसमें बाबू जानते हो विद्युत अपघटन का कार्य बाबू सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, H2SO4। ठीक है, ये बाबू 40% के आसपास बाबू विद्युत अपघटन का काम, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड बोलते हैं। ये बाबू अपघटन का काम करता है, 40% अपघटन का काम करता है। उसके बाद रहा बाबू, इसमें क्या करता है, बस इसे 3 चीज ही रहता है इसमें, लेड ग्रिड, ACID, ठीक है, जिसको हम लोग अपना देश से भाषा में एसिड कहते हैं। बस यही चीज होता है भाई। और फिर इसको बाबू जानते हो, इसको फिर मतलब जो कि पुनः आवेशित करना के कारण फिर रिएक्शन करने के बाद फिर थोड़ा बैटरी काम करता है। शीशा संचय सेल, इसका खोज कब किया था भाई? 1859 में गैस्टन प्लेटली ने किया था। ये बाबू 6 से लेकर के 12 वोल्ट तक का ये होता है। इनमें से 3 से लेकर के 6 सेल होता है, खूब 400। हर एक सेल में कितना 2 वोल्टेज ऊपर क्षमता रहेगा। इसमें लेड ग्रिड का क्या रहता है भैया? एनोड, एनोड रहता है। और कैथोड किसका रहता है? पीबी ऑक्साइड का, कोलम्बम ऑक्साइड का। और इसमें एसिड का काम कौन करता है? एसिड भैया रहता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का 40% क्या करता है? विद्युत अपघटन का बाबू ये काम करता है। दूसरा जो बाबू हमारा जो सेल है, और एक सेल थोड़ा बता ही देते हैं तब फिर बात नहीं, ठीक है। हाँ सुनो, एक जो बाबू आता है निकेल कैडमियम से, निकेल कैडमियम से, ये सेकेंडरी सेल ही है, कैडमियम से। इसमें क्या करता है भैया? इसका प्रयोग जानते हो कैलकुलेटर तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में प्रयोग करते हैं। हम लोग जो धूप में रखते हैं कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जी सर। इसका जो यूज होगा भाई किसमें? कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर। और प्लस किसमें यूज होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक वॉच में। सर इसमें भी तो होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये भी द्वितीयक सेल ही है, द्वितीय सेल का ही। ठीक है। इसमें कैडमियम का एनोड रहता है। इसमें जो रहता है क्या भैया? कैडमियम का कुछ उसमें लकीर रहता है कैलकुलेटर सब में, देखा कैलकुलेटर देखा हो ना? जी सर। कैडमियम, कैडमियम का क्या रहता है भैया? एनोड रहता है, सुना। और भैया कैथोड किस? कैडमियम का एनोड रहता है। और निकेल ऑक्साइड का, निकेल ऑक्साइड का बाबू ये कैथोड रहता है। और इसमें वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बाबू इसमें क्या करता है जी? विद्युत अपघटन रहता है। बस इसमें जो वो वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, ठीक है जी। अब बाबू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि निकेल कैडमियम सेल क्या है, तो ये भी एक द्वितीयक सेल है। इसका जो उपयोग कैलकुलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में करते, इसमें कैडमियम का एनोड होता है और निकेल ऑक्साइड का कैथोड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन होता है। ये देखो बाबू निकेल कैडमियम सेल, यही होता है निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल। ये रहा भाई निकेल कैडमियम सेल, देखो ना, ए देखो रे भाई, माइक सब में रहता है। माइक सब में भी रहता है, समझ जाओ। ए ध्यान रखो, ये निकेल कैडमियम सेल। देख रहे हो ना, माइक सब में भी रहता है ना। हाँ देखो, ये निकल गया। मोटर में से लगाता है क्या? मोटर में भी हम लोग लगाते हैं इसको।
बैटरी टाइप का, देख लिया ना भाई। जी सर। तो ठीक, आज के लिए बाबू हम लोग इस क्लास को इतना ही दूर तक रहने देते हैं। फिर हम लोग अगला क्लास में चर्चा करेंगे ईंधन से, उसको फिर आगे का टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे।